कहानी की शुरुआत में 5 लोग एक खतरनाक पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं। उनमें से 3 एक ही परिवार के हैं, पिता रॉयस, बेटी एनी और बेटा पीटर। इनके साथ 2 और लोग होते हैं, लेकिन वे चढ़ाई में ज्यादा अनुभवी नहीं होते। जब वे लोग सबसे ऊपर चढ़ रहे होते हैं तभी अपना संतुलन खो बैठते हैं और गिरने लगते हैं। सभी 5 लोग एक ही रस्सी से बंधे होते हैं, इसीलिए जैसे ही ऊपर के 2 लोग गिरते हैं बाकी लोग भी एक एक कर गिरने लगते हैं। अब सभी लोग उस एक ही रस्सी पर लटके हुए हैं। यह रस्सी सभी का भार नहीं संभाल सकती, इसलिए कोई भी पलट रस्सी टूट सकती है। सबसे ऊपर के 2 लोग सबसे पहले गिर जाते हैं, जिससे रस्सी पर अब रॉयस, पीटर और एनी ही बचे रहते हैं। धीरे धीरे रस्सी और कमजोर हो रही होती है। रॉयस अपने बेटे पीटर से कहता है, चाकू निकालो और रस्सी काट दो ताकि मैं गिर जाऊं और तुम्हारी बहन एनी की जान बच सके। पीटर ऐसा करने से हिचकिचाता है और एनी भी मना करती है, लेकिन रॉयस समझाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तीनों की जान जा सकती है। मजबूरी में पीटर को रस्सी काटनी पड़ती है और रॉयस नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। इस तरह रॉयस ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। कहानी हमें 3 साल बाद दिखाई जाती है। पीटर हिमालय में तस्वीरें खींचते हुए दिखाई देता है। पायलट पीटर को बताता है कि एनी एक डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ एक हफ्ते से पहाड़ पर है। जब पीटर बेस कैंप पहुंचता है तो उसे अपनी बहन एनी मिलती है, जो खुश होती है, लेकिन वह पीटर से ठीक से बात नहीं करती क्योंकि वह 3 साल पहले हुए हादसे को भुला नहीं पाई है। पीटर को पता चलता है कि उसकी बहन 3 साल पहले हुए हादसे को भुला नहीं पाई है समेत 5 लोगों की एक टीम के 2 पहाड़ की चढ़ाई करने जा रही है और उनका लक्ष्य है कि बुधवार तक वे शिखर तक पहुंचे। इन 5 में एक व्यक्ति एलियट बैंक भी है, जो बहुत अमीर है और उसने हाल ही में एक एयरलाइंस खरीदी है। उसकी योजना है कि बुधवार को जब वो शिखर पर होगा उसकी एयरलाइंस की पहली फ्लाइट के के ऊपर से गुजरे। यह उसके एयरलाइंस के प्रचार का हिस्सा है और इसके लिए वह सभी को अच्छा खासा पैसा देगा। चढ़ाई के एक दिन पहले एलियट एक शानदार पार्टी आयोजित करता है। उसी पार्टी में विक नाम का एक आदमी आता है। विक पहले के की चढ़ाई कर चुका है और वहां के बारे में उसे अच्छी जानकारी है। विक एलियट से पूछता है, अगर ऊपर मौसम खराब हो गया तो तुम क्या करोगे? एलियट जवाब देता है कि उनके साथ एक मौसम विशेषज्ञ है, नहीं, अगले 2 महीनों तक मौसम खराब होने की संभावना नहीं है। विक आगे कहता है, अगर ऊंचाई पर मौसम अचानक खराब हो जाए तो वहां लोग फंस सकते हैं और मर भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुम में से कौन ये निर्णय लेगा कि किसे बचाना है और किसे नहीं? एलियट आत्मविश्वास से कहता है, हमारी टीम में जो सबसे बेहतरीन है वही लीडर है और हमारा लीडर टॉम है, क्योंकि वो सभी में सबसे अनुभवी और मजबूत है। इसके बाद विक और वहां से चला जाता है। अगले दिन ये 5 लोग के की चढ़ाई के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे 26,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो रेडियो पर उन्हें जानकारी मिलती है कि तूफान आने की संभावना है। उनका लीडर टॉम तुरंत कहता है कि उन्हें वापस लौटना चाहिए, लेकिन एलियट पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, हम अपने अगले पड़ाव से केवल 1 घंटे की दूरी पर हैं और तूफान अभी बहुत धीमा है। हो सकता है कि तूफान उत्तर की ओर मुड़ जाए, जैसा कि रेडियो पर भी बताया गया है, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि टॉम को आगे बढ़ने का विचार सही नहीं लगता, लेकिन एलियट और एनी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जब ये बात नीचे बेस कैंप में पीटर को पता चलती है कि सभी लोग तूफान की चेतावनी के बावजूद ऊपर जा रहे हैं तो वह बहुत चिंतित हो जाता है। जल्द ही मौसम बिगड़ जाता है और एनी एक दरार में फिसल जाती है। तो बाकी टीम के सदस्य भी खींचे चले जाते हैं। टॉम अपनी बर्फ की कुल्हाड़ी से उन्हें गिरने से रोकने की कोशिश करता है और सभी किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी आपदा आ जाती है। एक विशाल तूफान नीचे की ओर आता है जिसमें एलियट और एनी बह जाते हैं। जैसे ही बर्फ गिरती है टॉम भी उनके पीछे कूदता है। तूफान में टीम के बाकी सदस्य दब जाते हैं कि एनी और टॉम बर्फ से ढकी एक गुफा में फंस जाते हैं। टॉम गंभीर रूप से घायल हो जाता है और अब रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता। पीटर को अपने पिता द्वारा सिखाए गए मोर्स कोड की याद आती है। वह इसे संपर्क करने के लिए उपयोग करता है और उसे पता चलता है कुछ लोग अब भी जीवित हैं। पीटर बचाव दल बनाने का सुझाव देता है क्योंकि फंसे पर्वतारोहियों को बचाने के लिए केवल 30 घंटे बचे हैं। पीटर को याद आता है कि विक ने कभी 24 घंटे में शिखर तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया था। वो विक से मदद लेने का फैसला करता है और कर्नल सलीम से अनुमति मांगता है कि वे बचाव के लिए अत्यधिक विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन ले जा सकें।
कर्नल सलीम अनिच्छा से सहमति देते हैं, चेतावनी देते हैं कि यह मिशन सरकारी अनुमति के बिना है। इस बीच पीटर बेस कैंप में सभी को संबोधित करते हुए 4 और पर्वतारोहियों को बचाव मिशन में शामिल होने के लिए कहता है। करीम दूसरी तरफ टॉम की हालत खराब हो रही है और एटलेट ने जीवित रहने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें पानी पीने और टेक्स नामक दवा लेने की टाइमिंग बताई है। बचाव दल को टॉम और एनी के आखिरी जात स्थान भेजे जाते हैं। स्किप और पीटर विक की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं, जो 4 साल पहले एक बचाव मिशन का हिस्सा था जिसमें उसने अपनी पत्नी को खो दिया था और तब से उसकी तलाश कर रहा है। जब 5 पर्वतारोही अपनी चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू करते हैं, बस नाइट्रोग्लिसरीन के कंटेनर होते हैं, एक खतरनाक विस्फोटक पदार्थ जो उनके बचाव मिशन में सहायक हो सकता है। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं, बेस कैंप की मैनेजर मोनिक भी उनके साथ होती है, जो उड़ान के दौरान मिशन में मदद करने को उत्सुक है। इस बीच एनी और एटलेट टॉम की बिगड़ती हालत को लेकर चर्चा करते हैं। उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत है, तो विक मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि किसी को बेस कैंप में रहना चाहिए ताकि मिशन पर भरोसेमंद नियंत्रण बना रहे। कुछ सोचने के बाद स्किप सहमत हो जाता है और टीम 3 हिस्सों में बांट जाती है ताकि अलग अलग रास्तों से पहाड़ पर चढ़ सके। हेलीकॉप्टर जितनी ऊंचाई पर जा सकता था, टीम को वहां तक ले जाता है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्हें कूदना पड़ता है। पीटर और विक आखिरी में बाहर निकलते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के इंजन में अचानक खराबी आ जाती है और वे लगभग गिरने ही वाले होते हैं। विक तुरंत पीटर को संभालता है और हर कोई सुरक्षित रूप से कूदने में कामयाब हो जाता है। पहाड़ पर पहुंचने के बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब टॉम की हालत तेजी से बिगड़ती है। एनी उसे बचाने के लिए एक जरूरी दवा देना चाहती है। एलियट कहता है कि वे अपनी योजना के अनुसार ही आगे बढ़ें, क्योंकि टॉम की हालत काफी नाजुक हो चुकी है। एनी का मानना है कि उन्हें टॉम को स्थिति का सच बता देना चाहिए, लेकिन टॉम को लगता है कि एलियट उसे छोड़ रहा है। इस पर एलियट समझाता है कि अगर वह जल्दी कदम नहीं उठाता तो टॉम और एनी दोनों की जान जोखिम में पड़ सकती है। इस बीच मैल्कम और करीम एक अलग रास्ते से चढ़ाई कर रहे होते हैं। करीम प्रार्थना के लिए रुकता है, लेकिन मैल्कम को यह थोड़ा अजीब लगता है और वह करीम का मजाक उड़ाता है। रेडियो पर विक उन्हें बताता है कि मौसम अगले 48 घंटे तक सही रहेगा। विक, जो पीटर के साथ चढ़ रहा होता है, उसे तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहता है। दोनों के बीच बहस होती है और विक पीटर को छोड़ देने की धमकी देता है। जब पीटर फिसलता है तो विक उसे पकड़ लेता है। वह उसे दिलासा देता है कि उसकी बहन को बचाने के लिए जो भी कदम उठाए। चढ़ाई के दौरान दोनों के बीच एक मजबूत बंधन बन जाता है। एलियट एनी की बिगड़ती हालत को देखकर चिंतित हो जाता है और क्योंकि उसमें गंभीर लक्षण दिख रहे हैं, वह विक से कहता है कि एनी की स्थिति के बारे में पीटर को बताएं ताकि वह जल्द ही उनकी मदद कर सके। टॉम भी डेक्स नामक दवा की जरूरत महसूस करता है, लेकिन एलियट कहता है कि उन्हें अपने शेड्यूल पर टिके रहना चाहिए। एनी सुझाव देती है कि वे बैकपैक वापस लेकर आएं जिसमें दवा हो सकती है। इस बीच मोनिक और साइरल एक साथ चढ़ाई कर रहे होते हैं। साइरल फिसल जाता है, लेकिन बर्फ की कुल्हाड़ी से खुद को बचाने की कोशिश करता है। मोनिक उसकी मदद के लिए आती है और एक रस्सी के सहारे साइरल को एक सुरक्षित कगार पर पहुंचाती है। संघर्ष के दौरान साइरल के बैग से नाइट्रोग्लिसरीन का कंटेनर गिर जाता है और फट जाता है। इस विस्फोट से एनी, एलियट और टॉम की गुफा के अंदर बर्फ गिरने लगती है। एनी अपना संतुलन खो देती है, लेकिन एलियट उसे पकड़ लेता है। साइरल जैसे ही सुरक्षित कगार पर पहुंचता है, एक और विस्फोट से तूफान शुरू हो जाता है और साइरल बर्फ में बह जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पीटर साइरल की मदद के लिए लौटना चाहता है, लेकिन विकू उसे समझाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस एनी को अपने पुराने साथी का एक बैग मिलता है जिसमें दवा मिलती है और वह इसे टॉम को भी देती है। मोनिक, जो साइरल की मौत के बाद भी साहस नहीं खोती, चढ़ाई जारी रखती है और पीटर के साथ फिर से मिलती है। मैल्कम भी अपने भाई की मौत के दुख के बावजूद चढ़ाई जारी रखने का फैसला करता है। इसी दौरान नाइट्रोग्लिसरीन को सूरज की रोशनी में रखने से एक विस्फोट होता है, जिसमें कर्नल सलीम की मौत हो जाती है। यह दुखद खबर पीटर के ग्रुप तक पहुंचती है और वे बचे हुए नाइट्रोग्लिसरीन को छाया में रखते हैं। मोनिक का मैल्कम से संपर्क टूट जाता है, जिससे उनका रेडियो संपर्क बंद हो जाता है। पीटर और उसकी टीम को महसूस नहीं होता कि एक कंटेनर में दरार आ चुकी है और नाइट्रोग्लिसरीन लीक हो रहा है। जैसे ही यह सूरज की रोशनी में आता है, एक और विस्फोट होता है और तूफान शुरू हो जाता है। बर्फ के नीचे से विक की पत्नी का शव प्रकट होता है। विक को पता चलता है कि उसकी पत्नी एलियट की पिछली टीम का हिस्सा थी। तभी उसे पता चलता है कि उनकी डेक्स की भी गायब है।
से ही विक को यह एहसास होता है कि शायद एलियट ने जानबूझकर टेक्स्ट चुरा लिया था जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। वह गुस्से से भर जाता है और बदला लेने का इरादा करता है। उसी बीच एनी और पीटर रेडियो पर बात करते हैं। पीटर उसे हिम्मत रखने को कहता है। अगली सुबह एलियट एक घातक कदम उठाता है। वह गंभीर रूप से बीमार टॉम को मार डालता है। बाद में जब एनी को टॉम की मौत के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में एलियट पर हमला कर देती है। इस संघर्ष में बर्फ के नीचे का एक रास्ता खुल जाता है जो सतह की ओर ले जाता है। उन्हें एहसास होता है कि बाहर के लोगों तक मदद का संकेत भेजना चाहिए। वे टॉम के खून को एक बैग में भरकर उसे ऊपर की ओर भेजते हैं। इससे पीटर और मोनिक को संकेत मिलता है कि एनी और एलियट अब भी जीवित हैं। पीटर और मोनिक मदद के लिए एक नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोट का प्लान बनाते हैं और दरार को चौड़ा कर देते हैं। वे एनी को खींचने के लिए रस्सी तैयार करते हैं। एनी लगभग बेहोश होती है और जैसे ही वे उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं विक भी मदद के लिए पहुंच जाता है और उनकी हिम्मत को बढ़ाता है। इसके बाद विक नीचे जाकर एलियट का सामना करता है। दोनों के बीच संघर्ष होता है जिसमें एलियट विक पर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश करता है। विक एक निर्णायक कदम उठाते हुए रस्सी काट देता है जिससे वह और एलियट गहराई में गिर जाते हैं ताकि बाकी टीम को बचाया जा सके। घंटों बाद बेस कैंप में मोनिक एनी की चोटों की देखभाल करती है और फिर पीटर से एक कोमल अलविदा कहती है। अंत में पीटर अपनी टीम के उन सदस्यों को सम्मानपूर्वक याद करता है जिन्होंने इस कठिन मिशन में अपनी जान गंवाई। यह कहानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले बहादुर पर्वतारोहियों के संघर्ष और बलिदान को दर्शाती है।